उसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। मेरी एक ही बात है, मैं जब वो अपनी सेकंड वाइफ को घर लेकर आएगा तब मेरा एक ही सहारा था अहमद, और वो भी मुझसे किसी ने छीन ली। हैरान और परेशान हो गई और बेसूद ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे होश ही नहीं था कि मुझे क्या हो गया है। मोबाइल ये सारा टूट चुका है। ये देखिए कल ना अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ, और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे के पास शेयर करें। तो बहन भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेल आ जाएगी, क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। तो इससे ये फ़ायदा हो कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। कल तकरीबन 2-3 घंटे तक बारिश होती रही और मेरा बहुत ज़्यादा घर का नुकसान हुआ है। दीवार में है दरारें पड़ गई हैं, और ज़मीन के दीवार जो है नीचे ज़मीन में धंस गई थी और गड़े पड़ गए थे। और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, और कमरे के अंदर तक भी पानी आ गया था। हालांकि हमने उस दिन मट्टी भी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बारिश कल इतनी ज़्यादा थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर यहाँ पे परनाला वगैरह भी यहाँ पे नीचे बह रहा था, फिर पानी नीचे चला गया दीवारों में, और हमें टेंशन हो रही थी। एक बारिश इतनी थी, फिर हम खुश्क मट्टी भी नहीं उठा के नीचे डाल सकते थे। तो बड़ी मुश्किल से हमने कल जो है अपने रात गुजारी है। तो सुबह फिर हमने मट्टी वगैरह जो है किसी से कह के वो डलवाई है। तो अब जाके कुछ बारिश धूप भी निकली है, और शुक्र अल्लाह का किया है कि बारिश ख़त्म हो गई है। बड़े वगैरह हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं कि काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है। और कल जो हमारा झगड़ा हुआ था उसमें हमारा मोबाइल भी ये देखें टूट चुका है बिल्कुल। स्क्रीन जो है इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है। तो ये अब किसी काम का नहीं है। हालांकि इतना महंगा हमने कुछ ही दिन हुए थे कि लिया था कि वीडियो वगैरह बनाएंगे, लेकिन ये टूट चुका है अब। तो मैं फिर जो गड़े वगैरह मैंने आपको दिखाए हैं, अब मैं इसको फिल करूँगी। और मट्टी वगैरह जो है बाहर शुक्र अल्लाह का हमने जो डाली थी वो काफ़ी थी, मतलब बाहर काफ़ी पड़ी हुई है। अगर ना होती तो फिर तो काफ़ी मसला होना था। और नहरें भी हैं, क्योंकि हमारे घर के बैक साइड पे नहर है, और वहाँ से मट्टी वगैरह जो है नहीं आ सकती। तो शुक्र अल्लाह का जब हमने मकान बनवाया था मट्टी भी डलवा दी थी, वहाँ से उठा के मैं फिल करती हूँ, और फिर मैं अपने बहन भाई को दिखाती हूँ कि कितनी मुश्किल से मैंने जो है वो फिल किए हैं। और ये देखिए मोबाइल ये सारा टूट चुका है। ये देखिए कल ना नीचे गिरा, और नीचे गिरने की वजह से ये सारा टूट चुका है। तो मैं आपको जो है दिखाती हूँ कि मैंने बड़ी मुश्किल से कैसे अपने जो है अपने घर को जो है फिर दोबारा से मट्टी वगैरह डाल के जो है। ये देखिए इधर जो गड़ा पड़ा था बड़ा सारा गेट के बिल्कुल ही साथ था, यहाँ पे मैंने मट्टी डाल के फिर उसके ऊपर ईंटें लगाई हैं। ईंटें लगाने के बाद फिर इस पे मट्टी डाली है, और ये हमने पाइप भी लगाया है क्योंकि पानी जो है बाहर नहीं निकल रहा था। और फिर इसमें चला गया नीचे दीवार में, और दीवार जो है सारी टेढ़ी भी हो गई है और काफ़ी जो है टूट गई थी। ये देखें दीवार जो है काफ़ी टेढ़ी हो चुकी है। ये देखें ये हमने नीचे से आयरन ही लगाया था, तो हमें नहीं पता था कि डबल दीवार डालने से भी ये मसला हो सकता है। कि ये देखें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लगाई थी क्योंकि दूसरे घर में नज़र आ रहा था, इस वजह से
ये पाइप भी लगाया है ताकि पानी जो है वो बाहर चला जाए। ये कमरा जो है मैंने सारा सफाई किया है। यहाँ से हमारा चूल्हा था वो भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, फिर हमें चूल्हा भी अपना तोड़ना पड़ा। सिलेंडर था वो मुश्किल से भरवाया है, तो खाना वगैरह बनाया। पर नाले का पानी यहाँ पे चला गया था और इससे जो है दीवार में चला गया था और दीवार से बाहर निकल रहा था, और कमरे में भी काफ़ी जो है पानी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें पानी कितना हमारी छतों में भी आ गया था, और रातों मैं इतना डर रही थी कि पता नहीं ये छत ही अल्लाह ना करे नीचे आ जाए, और हम और मैं बहुत परेशान थे। ये देखिए कितना पानी, बल्कि पूरी छत में पानी था। इतना पानी था। कल बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि पानी जो है छतों में, हमने हालांकि उसको मट्टी वगैरह भी डाली थी, लेकिन इसके बावजूद भी सारी छत से पानी नीचे आ गया। मैं खाना बना रही थी तो अचानक मैंने नेट ऑन किया है, तो मैंने देखा है कि अहमद की तस्वीरें आई हुई थी किसी रॉन्ग नंबर से। तो मुझे देखकर इतना दिल को कुछ हुआ, मैं देखकर हैरान और परेशान हो गई और बेसूद ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे होश ही नहीं था कि मुझे क्या हो गया अचानक से। और उसने अपनी शादी की पिक्स जो हैं मुझे सेंड की थी। तो एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। तो मैं अपने बहन भाइयों से इसलिए कह रही हूँ कि एक छोटी सी बात के पीछे, हालांकि गलती भी उसी की थी, लेकिन उसने मुझे ही सज़ा दी है। और शायद पता नहीं कितने दिनों से ये ऐसे कर रहा था, और मैंने जब अचानक पकड़ा तो उसने फिर शादी भी कर ली, मुझे पिक्स भेजी हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मैं ये अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक बस ये गलत हो जाए बात, ये सच ना हो। मुझे जो तस्वीरें सेंड की हैं उसमें उसने कुल्ला वगैरह बांधा हुआ है, मेहंदी वगैरह लगाई हुई है। तो मुझे, और दोस्त वगैरह भी हैं, मुझे देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि मैंने उसकी खातिर अपना सब कुछ जो है वो छोड़ दिया था, लेकिन उसने किसी की बातों में आकर मेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे, मेरा अल्लाह के सिवा और कोई भी आसरा नहीं है। और मैंने अपना दुख दर्द जो है मैं अपने बहन भाइयों से इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने एक फैमिली, अपने बहन भाइयों को अपने बहन भाइयों को अपनी एक फैमिली समझ के मैं उनसे जो है अपना दुख दर्द जो है वो शेयर करती हूँ। तो मेरा दिल ऐसे रो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और कल दूसरा दिन है तकरीबन आज, तो हम अकेले हैं। और ये भी शुक्र है कि हमारे साथ रिश्तेदार हैं, वो कुछ हमारे घर आ जाते हैं और थोड़ा सा जो है दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर इतनी टेंशन और परेशानी होती है, सोच सोच के दिमाग फटता है। और फिर जब ये मैंने तस्वीरें देखी हैं तो मेरा दिल जो है वो अभी भी नहीं मान रहा कि वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकता। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरा एक ही सहारा था अहमद, और वो भी मुझसे किसी ने छीन लिया है। तो मेरा, एक औरत का दुख दर्द जो है वो एक औरत ही समझ सकती है। तो बहुत से बहन भाई कह रहे होंगे कि ये ड्रामा है, जब वो अपनी सेकंड वाइफ को घर लेकर आएगा तब भी आप कहना कि ये ड्रामा है। तो मैं ऐसे अपने बहन भाइयों के लिए यही बस कहूँगी कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे। तो मैं उसको यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। मेरी एक ही बात है, मैं उसको नहीं रहने, चाहे मुझे यहाँ पे अपने अकेला रहना पड़ा तो मैं रहूँगी, तो लेकिन मैं उसको साथ नहीं रखूँगी अपने। मेरी यही अब यही बात है, एक ही मैं, कि उसको मैं अपने साथ नहीं रखूँगी, यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। मैं रहूँगी यहाँ पे अकेली रहूँगी। मैं अब उन उसने ये मुझे तस्वीरें सेंड की हैं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। और मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह पाक से कि वो ये झूठ हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा झूठ मेरे साथ बोल सकता है। तो मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआ करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।